अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और मुझे यकीन है कि आप मेरा व्लॉग भी देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे जी मेरा व्लॉग पिछले वीक का रुका हुआ था, मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ। जो कि मैंने अपनी बेटी की बर्थडे दिखाई थी, तो ये था जी सरप्राइज़ जो कि मेरे बेटे ने केक भेजा था उसके लिए। तो खैर हमने फिर कट शट कर लिया था और आप यकीन करें ये हमने 8 बजे ही काट लिया ना। क्योंकि अज़लान को पता लग गया था केक मामा ने फ्रिज में रखा है, तो उसने ना इशारों इशारों में बता दिया कि लाला वहाँ पे केक पड़ा है आपका। फिर मुझे मजबूरन वो केक ना 8 बजे ही देना पड़ा बेटी को सरप्राइज़। और इसके साथ ही आगे व्लॉग में मैं आपको एक शादी दिखाऊंगी, फिर एक दावत है जो कि मेरे घर पे रखी हुई है, वो आपने आज का व्लॉग पूरा देखना है। तो शादी किसकी है जी? शादी है मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है, उनके बेटों की शादी है, 2 बेटों का आज वलीमा है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही आए थे और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, इतनी ज़्यादा कि समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ बैठें, किससे मिलें। लेकिन खैर वो जिनके बेटों की शादी थी वो आ गए थे और वो मिले हमसे। फिर उसके बाद जी मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड, मेरी बिछड़ी हुई दोस्त आसफा मुझे मिली, जो कि काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पे। और जी हमने खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा हमने उनके फंक्शन को एंजॉय किया और आप भी करें। हाँ जी, एन्जॉय किया आपने। मैंने सोचा चले मैं भी एन्जॉय कर रही हूँ, आप भी एन्जॉय करें। कितना मज़ा आता है ना जब ऐसे शादियों पे मिलके हम लोग सारी मतलब कज़नें हों, चाहे वो फूफियाँ हों, चाहे वो मासियाँ हों, जो भी हो ना। तो जब हम अपने बच्चों की शादियों पे इस तरह एन्जॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था ना। ये सारी मुझे लगता है वो दूल्हे की फूफियाँ और आंटियाँ वगैरह थी, मुझे इतना कन्फर्म पता नहीं था, लेकिन लग रहा था जिस तरह वो एन्जॉय कर रही थी ना। खैर जी हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा सा, काफ़ी गेस्ट लेट आए थे और आपको पता फिर वो मार्की मैरिज हॉल वगैरह का टाइमिंग का भी इशू हो जाता है। तो आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है ये। यहाँ पे सिर्फ एक मैरिज हॉल होता था, परवीन मैरिज हॉल ना, क्योंकि वो भी हमें इसलिए पता है यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती थी, आना जाना था। ये है मेरा ख्याल ABC रोड इसको कहते हैं। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना तरक्की हो गई है, बहुत ज़्यादा मार्की बन गई। पहले ये बिल्कुल खाली एरिया होता था। इसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड आ गए वापस और यहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ी को नहलाना धुलाना था, मतलब सफाई सुथराई की, मिरर की अच्छी तरह से। क्योंकि आपके पास जो भी सवारी है ना, चाहे वो गाड़ी है, चाहे बाइक है, चाहे साइकिल ही क्यों नहीं है, आप उसको जितना साफ़ रखेंगे, जितना नीट क्लीन रखेंगे, उतनी ही वो अच्छी भी लगेगी और वो पायदार भी होगी और वो देर पाना चलेगी। और वैसे भी गंदी चीज़ें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इंसान की पर्सनैलिटी पे ही मैं कहती हूँ वो ऐसा इंप्रेशन गलत पड़ता है ना, जब आपके कपड़े जूते सब कुछ अच्छा हो लेकिन आप के पास जो सवारी है वो नहायत ही गंदी हो। तो इसीलिए जी अपने साथ साथ अपने जो यूज़ में चीज़ें हो ना उनका भी ख्याल करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। मौसम कितना मज़े का लग रहा है ना। तो ये वाला जो मंज़र होता है ना, ये जो कुदरती मंज़र बनते हैं, बादल भी है, शाम का टाइम है और हवा बहुत मज़े की चल रही थी। और ये वाला जो मौसम होता है ना बड़ा ही मज़े का होता है। ये हवा जो होती है ना ये बुरी नहीं लगती, तो बड़ी सुकून देती है शाम का टाइम ना। और वैसे भी फरवरी मार्च बहार का मौसम होता है, तो ये महीने बड़े मज़े के होते हैं। खैर जैसा मैंने आपको बताया मेरे घर में थी आज दावत, तो दावत के लिए मैंने सामान रेडी कर लिया था। तो सबसे पहले ये देखें जी कीमा मटर बनेगा, साथ ही मैंने लहसुन अदरक सब चीज़ें ग्राइंड करके रख ली हैं, प्याज वगैरह काट के रख ली है। और खीर मैंने सुबह ही बना ली थी। तो आप भी हंस रहे होंगे ना ये बॉल देख के कि इतनी ज़्यादा खीर। ये खीर सिर्फ मैंने भाई के लिए निकाली थी, मतलब बहुत ही कम मीठे वाली। तो बाकी फिर उसके बाद मैंने और मीठा डाल लिया था। साथ ही जी कीमा मटर बन रहा है, तो मैंने सोचा जैसे जैसे चीज़ें हैं ना कि फटाफट से रेडी करके, जो कि ये होता है कि सालन भी गर्म हो जाएगा, खीर वो ज़ाहिर सी बात है ठंडी अच्छी लगती है, सूप वो भी पहले बना हो। तो सबसे पहले मैंने सूप बनाया था कि सूप भी सर्व करना है। तो यहाँ पे देखें जी कीमा मेरा गल गया था, इसमें मैंने मटर और आलू वगैरह और सब्ज़ मिर्चें टमाटर ये सब कुछ डालने के बाद इसको भुनाई कर लूँगी। और दूसरी साइड पे ना यखनी रखी हुई है सूप के लिए। तो पानी डाला, इसमें मैंने चिकन डाला वॉश करके, साथ ही मैंने साबुत मसाला डाल दिया। और चूल्हा इस दूसरी साइड का ख़राब है, इसीलिए मैं साथ साथ सिलेंडर भी यूज़ कर रही हूँ कि जल्दी से काम हो जाए। ज़ाहिर सी बात है एक चूल्हे पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना काम। तो सालन रेडी हो गया तकरीबन। तो यखनी की जो सारी वेजिटेबल थी ना वो हल्की सी बॉईल करके हमने निकाल ली थी।
फिर उसमें हमने वो यखनी जो रेडी की है वो डाली वेजिटेबल में, साथ अंडे वगैरह डाले, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डालने का जहन से निकल के क्या क्या डाला। खैर जी, क्योंकि ये मेरी बेटी ने बनाया था, मैंने सिर्फ इतना सा रिकॉर्ड ही किया। तो गेस्ट आ गए थे, हमने सबसे पहले जी सूप सर्व किया। और यहाँ पे देखें जी दावत किसकी है, दावत है जी हमारी क्यूट सी फजर बतूल की। ये देखें, माशाल्लाह बोलिएगा ज़रूर देख के। और फजर बतूल है जी मेरी भांजी नगीन की बेटी। तो ये है आज माशाल्लाह से 1.25 महीने की होगी है, जो कि हमारी पंजाबी में जिसको छिला कहते हैं ना। तो अब इसकी मम्मा छिला नहाई थी आज, और मैंने कहा कि अभी सबसे पहले दावत, सबसे पहला खाना आपका मेरी तरफ से। तो ये है जिमल बतूल, इससे छोटी है जी फजर बतूल माशाल्लाह। और यहाँ पे अजलान हैदर अपनी लाला के साथ लड़ाई कर रहा है। तो सब कज़न जमा थे, बहुत मज़ा आ रहा था और सब ने बहुत इंजॉय किया। खाना शाना हर चीज़ रेडी थी। और ये देखें जी खाने में है चिकन पुलाव, शामी कबाब, साथ रायता, साथ कीमा मटर, खीर, और तो कुछ भी नहीं है बस यही चीज़ें हैं। और व्लॉग मैंने ना पूरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जल्दी बहुत थी, और दूसरा ये कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, फिर मैं या फ़ोन हाथ में पकड़ूं या फिर मैं खाना रेडी करूं। तो बस मैंने छोटे छोटे से क्लिप लिए हैं आपके लिए, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए फिर मैंने शॉर्ट्स बस वो बना के ना। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने कहा चले मैं आपको व्लॉग में दिखा दूंगी मैंने क्या क्या बनाया। मुकम्मल रेसिपी नहीं बन सकती जैसे बात, जबकि आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, एक अच्छा स्टैंड होना चाहिए, तो जो कि अभी मैं लूँगी, मेरा पहले वाला टूट गया। तो खैर जी अब खाना लगने लगा था, सारी माशाल्लाह बच्चियाँ आ गई थी, उन्होंने खाना वगैरह लगा दिया था, खाना खा लिया था। इसके बाद जी ये मेरी बहन लेके आई थी चीज़ें। ये है जी हमारी मीठी सी बाकर खानी है चीनी वाली, फ्रूट केक है, और साथ उसके है जी ये देखें ब्राउनीज़। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। और देखें ना जी, भांजियाँ हों, भतीजियाँ हों, जो भी हों आपके, चाहे वो मैं कहती हूँ आपके मेके वाले हैं, चाहे वो आपके ससुराल वाले हैं, तो जब आप इकट्ठे बैठते हैं ना तो वो मज़ा आता है, बच्चे इंजॉय करते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना, कोई भी आया हो ना। तो अगर आपको भी अच्छा लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।